नमस्कार, आप खबरी 24/7 देख रहे हैं। मैं कुमार संदेशु। वर्तमान की स्थिति जो बनी हुई है कोरोना को लेकर के, कोरोना के बीच में व्यापारियों के साथ जो आर्थिक संकट है उसको लेकर समस्त व्यापारी जनमानस परेशान है। कोरोना पूरी तरह से दूसरी लहर में इतनी विकराल प्रहार कर रही है कि मानव जनमानस एकदम त्रस्त हो गई है। मेरे साथ आज मौजूद है रक्सौल के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम पदाधिकारी है, रक्सौल के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट है, मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट है और कमेटी के मेंबर भी है, और रक्सौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मीडिया प्रभारी मेरे साथ मौजूद है। और इन लोगों ने अपने अपने व्यापार की क्षेत्र में एक लंबा संघर्ष किया है और व्यापार में रक्सौल में पहचान बनाया है। तो आइए, मेरा पहला प्रश्न है जो रक्सौल के महा शोरूम के ऑनर है राकेश कुमार जी, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कमेटी के मेंबर भी है। आप बताइए सर, इतनी बड़ी जो व्यापारियों के साथ संकट है और आप लोग निरंतर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से जन कल्याण भी कर रहे हैं, तो फिर आउटपुट नहीं आ रहा है आपको व्यापार से, तो आप लोग इस संकट से कैसे निकलेंगे? ये संकट से उभरना मुमकिन नहीं है, ये बहुत मुश्किल है इससे। और हम लोग जन कल्याण के लिए जो भी हम लोग से बन पड़ेगा वो सबको ही मिलके हम लोग चैम्बर के साथ में सारे लोगों का समस्या का समाधान जरूर करेंगे। वो जन कल्याण करें, ठीक है। फिलहाल में आप लोगों ने एक निःशुल्क चिकित्सा परामर्श की भी शुरुआत की है। ऐसे निरंतर आप लोग लगभग 15-20 दिनों से रेगुलर ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों के पास उपलब्ध करा रहे हैं, ज़रूरतमंदों के पास। लेकिन निःशुल्क चिकित्सा परामर्श का भी आप लोगों ने जो व्यवस्था लोगों के लिए किया है। और मेरा प्रश्न ये है कि आप लोगों की आर्थिक सपोर्ट अभी नहीं हो रही है, फिर भी जन कल्याण इतनी बड़ी बीड़ा उठाकर आप लोग जो कर रहे हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल नहीं है? नहीं, ये डॉक्टर लोग से कुछ लोग से बातचीत हुआ, वो लोग बहुत अच्छा ढंग से वो लोग हम लोग को बात समझा और उन्होंने भी इसमें रजामंदी दिया। और उस हिसाब से हम लोगों ने एक कार्यक्रम जो चला रहे हैं कि समस्या आपकी और समाधान हमारी, तो उसमें डॉक्टर लोग का टीम बना हुआ है और उसमें आपको जो भी समस्या आ रही हैं, अभी तो किसी भी डॉक्टर के पास जाने के पास कोई समय नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आप टेलीफोनिक ऑनलाइन होके आप लोग डॉक्टर ना समस्या उनके पास रख के आप उनसे अपना समाधान ले सकते हैं। सीधा कहना का जो भी नुकसान हो हम जन कल्याण करेंगे। एकदम बिल्कुल करेंगे। चलिए, मेरे साथ मौजूद है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनसे भी पूछते हैं कि व्यापारियों की जो समस्या है, आर्थिक संकट है, इसमें इनका क्या सुझाव है। बताइए सर, आर्थिक संकट से व्यापारी कैसे निकलेंगे? सर, आर्थिक संकट से निकालने का काम कुछ सरकार का है, कुछ हम लोग का है। अभी तो वैश्विक महामारी है, इसमें किसी का काम चल नहीं रहा है और इसमें सरकार पर दोष देना भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि सबका हालत वही है। कुछ विगत महीने बाद जब सब चीज़ ठीक होगा, सरकार हम लोग को थोड़ा कोऑपरेट करे और बाकी हम लोग अपने मेहनत के बल पर कोशिश करेंगे जितना ये भरपाई है उसको पूरा कर सकें आर्थिक नुकसान। और इस बीच में कोरोना काल में हुए तो ठीक है, ये आर्थिक आपकी सहयोग की बात की, लेकिन जो निरंतर आप लोग सेवा कर रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के निःशुल्क चिकित्सा परामर्श से, तो ये आप लोगों का ये बहुत बड़ी जो कि है ये कार्यक्रम है आप लोगों का, और बहुत बड़ी बीड़ा उठाया है आप लोगों ने जन कल्याण के लिए। तो ये थोड़ा मुश्किल अभी नहीं हो रहा है आप लोग को लिए, जो कि आउटपुट आप लोग को बिल्कुल नहीं आ रहा है, आप लोग का आर्थिक जो स्रोत है बिल्कुल पूरी तरह से बाधित है, रुका हुआ है, और ऐसे में मुश्किल नहीं हो रहा है आप लोग को? नहीं, मुश्किल कुछ खास नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि बनिया वर्ग जो होता है बड़ा कोऑपरेटिव वर्ग होता है। हम लोग जो जब हम लोग ऑक्सीजन का ही हम लोग के मन में जब ख्याल आया, हम लोग बात किए जिससे भी उन लोगों से पूरा कोऑपरेशन मिला कि जितना हो पाएगा उतना एक दूसरे को कोऑपरेट किया जाएगा। और बनिया वर्ग ही एक ऐसा होता है कि जो सबको देखता है। आर्थिक नुकसानी अपनी जगह पर है, सामाजिक दायित्व भी हम लोग के साथ है, जिसको हम लोग पूरी ईमानदारी से निर्वहन करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, मेरे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट है अरुण कुमार जी, जो कि रक्सौल के सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठान के ऑनर है। बद्री बाबू कपड़े की दुकान आप लोगों ने सुना होगा, उसके ऑनर है ये। आइए इनसे बात करते हैं। एक कहावत है कि इंडियन ट्रेडर्स भारतीय व्यापारियों की एक आइकॉन है दानवीर भामाशाह, जिन्होंने भारतीय इतिहास में सबसे बड़े दानवीर रहे। अगर कर्ण के बाद कोई दानवीर रहा है तो वे भामाशाह रहे हैं, और इन लोगों के व्यापारियों को वे पूर्वज थे। और इनसे बात करते हैं अरुण कुमार गुप्ता जी से, जो कि इस परिस्थिति में जन कल्याण कर रहे हैं, बिल्कुल सराहनीय है। कितनी भी इन लोगों की प्रशंसा की जाए वह नगण्य है। तो बताइए, आप लोग जो लगातार कार्य कर रहे हैं, ये मुश्किल तो बिल्कुल हो पा रहा होगा, सुनकर ही लग रहा है कि आर्थिक स्थिति बिल्कुल तरह से आप लोग की बंद है, और आप लोग ऐसे कर रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं? सर, प्रथम तो खबरी चैनल के साथ हम सभी मीडिया को धन्यवाद देते हैं जो इस विकट परिस्थिति में हमारे साथ रक्सौल की समस्या को उठा रहे हैं। और आपने जो सवाल किया कि
इस पर हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, इसमें अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने भी बोला कि व्यापारी शुरू से मैंने लोगों को सहयोग देने वाली जाति है, बनिया हम लोग की जो जाति है, और इसमें हमारी जो ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छी सहयोग मिल रही है, और सभी जनमानस का, पूरे व्यापारी लोग का हमारा अच्छी सहयोग मिल रही है, और सबके सहयोग से हम लोग ये काम कर रहे हैं, व्यापारी के द्वारा काम किया जा रहा है। और इस परिस्थिति में मैंने एक चीज़ और महसूस किया कि कभी भी कोई अच्छी काम होती है तो कोई बुरे तत्व जरूर शामिल हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं। और इसमें मैंने एक महसूस किया कि कुछ ऐसे एक व्यक्ति हैं, ऐसे 2-4 लोग का समूह है, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, ऐसे लोगों की समूह है जो मार्केट में घूम करके लोगों को कहना चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन बैंक बंद हो गया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप समर्थन कीजिए। आप एक झूठा अफवाह फैलाते हैं। आपको मालूम है कि पूरे रक्सौल में हॉस्पिटल के अलावा 2 संस्था ये काम कर रही है, आप एक संस्था को छिपा दे रहे हैं। अगर कोई घटना घट जाती है तो क्या उसके ऊपर आप, उसके लाश पर आप राजनीति करना चाहते हैं? क्यों आप ऐसा काम कर रहे हैं? कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। और ये हमारी चैम्बर एकदम खुली आश्वासन दे रही है कि हम लोग आज तक, आज भी मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर दिया है, और कंटिन्यू जब तक मेरे पास उपलब्ध है मैं सबको सेवा करता रहूँगा। चैम्बर के माध्यम से हम लोग सभी को सेवा कर रहे हैं, चैम्बर इसमें तत्पर है। चलिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेरे साथ मीडिया प्रभारी है रक्सौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, इनसे भी प्रश्न लेते हैं कि आप जो आर्थिक संकट में है कैसे व्यापारी उभरेंगे, और सेवा का जो आप लोगों का कार्यकाल जो लंबे समय से चल रहा है आप लोग कर रहे हैं, तो इनका निजी अनुभव क्या है, आप बताएं सर। सबसे पहले तो मैं मीडिया प्रभारी के हैसियत से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ 24 का। और आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोग का जन कल्याण के मद में जो हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं उसमें आपने समय दिया, और हमारी जितनी भी खबरें होती हैं आप प्राथमिकता से हमारी खबरें को चलाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। जहाँ तक आर्थिक संकट की सवाल है तो व्यापारी वर्ग शुरू से ही आपको जहाँ तक संज्ञान होगा कि हमारे व्यापारी नर सेवा नारायण सेवा के तहत हमेशा तत्पर रहते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए व्यापारी लाख अपनी कठिनाई को सहते हुए जन कल्याण के काम में हमेशा अपनी सहभागिता रखते हैं। चलिए, मेरे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम पदाधिकारी थे। मेरे खबरी 24/7 के तरफ से चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ग्रांड सैल्यूट है कि इन लोगों ने लंबे समय से निरंतर अपना सेवा का कार्यकाल जारी रखे हैं। ऐसे परिस्थिति में जो इन लोगों का आर्थिक स्रोत जो है पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है, फिर भी इन लोगों ने पूरी अपनी जीत बना रखे हैं, जन कल्याण का कार्य करना है। धन्यवाद।